हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं, क्विक रीडिंग होगी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपको अपने जीवन के किस क्षेत्र पे, किस पहलू पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। चलो टैरो से ही देखते हैं। नहीं, इस वाली डेक से देखते हैं। इससे क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, इस वक्त हम देखते हैं कि आपको अपने जीवन के किस पहलू पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, एक मिनट, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं बाबा जी, उनको इस वक्त अपने जीवन के किस पहलू पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस पहलू पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर एंड 2 नंबर 2 बार रिपीटिशन में आया है यहाँ पे। तो ये नंबर 7 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आपके लिए जो कंडीशन आई है वो यहाँ पे कुछ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस वक्त शायद कुछ फैसले हैं आपको, जहाँ पे आपकी निजी ज़िंदगी हो सकती है, आपके जॉब वाइज हो सकते हैं, आपके घर में किसी तरीके की रिलेशनशिप, घर में मतलब बाकी लोगों के, हम लविंग रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें। ठीक है, कहीं कुछ ऐसे फैसले हैं इस वक्त आपको जो लेने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंसेस, आपके कैरियर, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आप लोगों के लिए रीडिंग सभी के लिए होती है। तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैरिड वालों के लिए है कि अनमैरिड वालों के लिए है, जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए, सबके लिए है रीडिंग। ठीक है, तो आपको इस वक्त क्या है, कुछ डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में बनाने की ज़रूरत है, जो बहुत सावधानी पूर्वक लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको जो आपके आगे आने वाले जीवन को निर्धारित करेंगे कि आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस वक्त बहुत सोच समझ के आपको अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के मामले में हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिले, कुछ चीज़ों को कैसे एक्शन लेना है, किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपको, तो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन है बेसिकली, ये आपके केस में बहुत ज़्यादा चीज़ है, मतलब उसमें लेने की जरूरत है। प्रॉस्पेरिटी, पहला ही कार्ड जो हमारा आया है वो है प्रॉस्पेरिटी बिगिन का। तो इस वक्त आप लोगों के लिए जो मुझे ज़्यादातर लगता है बहुत प्रैक्टिकल, इस वक्त आपको डिवाइन जिस तरीके से बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले ले रहे हो ना, उसमें अपने दिल, दिमाग, हर चीज़ का यूज़ करें, स्पेशली दिमाग का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के ज़िंदगी में इमोशंस में बहने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है कि यहाँ पे अगर आप कोई जॉब, अगर आप, मतलब मुझे लगता है लव लाइफ से ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपने कैरियर को ध्यान में रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लविंग पार्टनर है भी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो व्यक्ति आप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और वो फाइनेंशियली आपको आगे जाकर के अगर उस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, जहाँ पे वो रिश्ता सिर्फ ये तो हो सकता है कि लविंग लविंग लव 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 तो है, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तक ये भी नहीं पता कि वो बंदा आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या किसी जॉब के रिलेशन, जॉब के रिगार्डिंग आप किसी जॉब में हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से उस जॉब में हो, आपको लगता है कि आप इस जॉब में आप बने रहोगे तो शायद कहीं ऐसा ना हो ये भी चली जाए। जिस तरीके के अगर डर, फोबिया आपके अंदर है और आप कम पे स्केल पे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो हो सकता है इस वक्त आपको कुछ चॉइसेस ऐसी मिलें कि जहाँ पे, या ऑलरेडी आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं
जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको ज़्यादा पेमेंट मिल सकती है, आपको फ्यूचर ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो आपको अगर रिस्क लेने की ज़रूरत है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटेड वे में और सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आपको होप रखनी है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, जहाँ इस वक्त आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, डिसीजन लेना क्या है, ना चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कैरियर हो, कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो, आपको एक्चुअली डिसीजन इस वक्त बना ही नहीं पा रहे हो कि कैसे चीज़ों को करा जाए। और ये समय वो है जहाँ आपको निर्णय लेना है एक सोच समझ के। तो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को आपको शांत करना है। सेकेंड चीज़, हो सकता है कुछ लोगों की केस में ऐसा है जहाँ आप खुद को बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपसे तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, या आप तो कैपेबल हो ही नहीं ये सब करने के। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो, डिवाइन ने आपको बहुत पावरफुल बनाया है। अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, सपोज आपके हस्बैंड है या वाइफ है, या लविंग पार्टनर है कोई भी, जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है आपको, तो उस कंडीशन में आपके लिए कहा जा रहा है कि, और आप उस रिश्ते से निकलने से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद वो रिश्ता चला जाएगा तो आप अकेले कैसे रहोगे, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहाँ से आएगी, या अकेले रह ही नहीं पाओगे, आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद की क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। आप इतने पावरफुल हो, मैंने आपको इतना पावरफुल बनाया है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में अपना फाइनेंसेस भी इकट्ठा कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में अपना बैक सपोर्ट भी आप खुद बन सकते हो, इमोशनली भी और फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, आप बेसिकली आपको ना मन से आप बहुत हारे हुए और टूटे हुए फील कर रहे हो, तो बेसिक जो हमारा था ना कि इस वक्त आपको किस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस वक्त आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप खुद को बहुत पावरलेस और हारा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप उतने कमज़ोर हारे हुए नहीं हो, आप बहुत पावरफुल हो। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। और ज़िंदगी में अगर आपने होप खो दिया, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो सारी चीज़ें ख़राब हो गई, रिश्ता ख़राब हो गया, जॉब चला गया या चला जाएगा, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या समय ख़त्म हो गया है, अब क्या ही ज़िंदगी में होगा, अब मेरी इतनी एज हो गई है, अब मेरी कौन ही मुझसे शादी करेगा, या कैसे सब कुछ ठीक होगा, तो यहाँ पे आपको होप हारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइन ने हर किसी के लिए कुछ चीज़ें प्लान करके रखी हैं, और आपकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता है, या आपके पेरेंट्स की प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपकी मैरिज को लेकर, आपको जॉब को लेकर के आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने कहा आप अपने आपको खुद को आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान। अगर हम ये कहें कि इस आज की वीडियो का जो टॉपिक था कि आपको किस क्षेत्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो एक्चुअली आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ आपको फाइनेंशियली मजबूत होना है, फिजिकली मजबूत होना है, इमोशनली मजबूत होना है। अगर ये डिपेंडेंसी आप किसी दूसरे में ढूंढ रहे हो, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जो कुछ प्लान होता है ना, वो ना तो किसी के पेरेंट्स प्लान करते हैं, ना हम खुद प्लान कर सकते हैं। हमारी प्लानिंग के हिसाब से अगर चीज़ें होती तो ना तो इस दुनिया में कोई मरता, ना ही कोई बिना शादी के रह जाता, ना ही कोई बिना बच्चों के रह जाता, ना ही कोई बिना जॉब के रह जाता, और शायद हर किसी के पास एक फॉर्च्यूनर या लंबोर्गिनी होती। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है। ठीक है, हर किसी का पार्टनर खूबसूरत होता है तो बुरे लोगों को कोई पूछता ही नहीं। तो यहाँ सब कुछ चीज़ें बैलेंस्ड में है, और ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए रुकावट आई है, कुछ रोका गया है, आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, तो वो ये आपका कर्मा होगा जो बैलेंस हो रहा है, या डिवाइन ने कुछ सोच के रखा होगा आपके लिए, तो वो चीज़ है। तो आपको होपफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिन अगर ख़राब गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी ख़राब गई है, वो सिर्फ एक दिन था और वो दिन ही ख़राब था। आगे आने वाला दिन कल अच्छा होगा, कल नहीं हुआ तो परसों अच्छा होगा। ठीक है, पर एक न दिन अच्छा ज़रूर होगा। और अगर कहीं कुछ बुरा होता है तो आपको ये मानने की ज़रूरत है कि हमारा ही किया हुआ कोई कर्मा था। अगर हमें ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं मिला, अगर हमें ज़िंदगी में लव नहीं मिला, अगर हमें ज़िंदगी में रिलेशंस नहीं मिले, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो हो सकता है किसी जन्म में हम ये सब हमें दिया गया हो और हमने उसकी वैल्यू ना की हो, और आज हम उसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को इस तरह से लेने की ज़रूरत है, और हमेशा होपफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। डिवाइन ने कुछ सोच के रखा होगा। हो सकता है ये रिश्ता आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको मालूम है कि नहीं करता, कर सकता था,
तो डिवाइन आपसे बेहतर जानते हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, पावरफुल अपने अंदर की पावर्स को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशनल नीड या डिपेंडेंसी के चक्कर में कोई भी गलत जॉब या कोई गलत रिश्ता अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती उससे जुड़ना नहीं है, और जुड़े हुए हो तो उसमें स्टक होके नहीं रहना है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, उस पर आपको ध्यान देना है। बेसिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, और मेंटल अपनी कॉन्फ्लिक्ट है उनको दिमागी तौर पर भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डिसीजंस आपको बनाने पड़ेंगे, इसलिए हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।